सर एसएसबी हो गया, सिलेक्शन हो गया, नाउ अल्टीमेट जो स्टेप है दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो पहले दिन और लास्ट पासिंग आउट परेड, क्या क्या चीजें आपने देखी और उन चीजों को आप थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए। मैं ये मानता हूँ एसएसबी में तो मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वहां पे जो चीज जांची जा रही थी वो शायद मेरे अंदर थी। ठीक है, लेकिन ओटीए चेन्नई जो है वो एक, मैं खुल के बताऊं तो इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू हैव अकेडमी। वो इमरजेंसी में जब हुई थी वॉर तब खोला गया था इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स को वो कमीशन करने के लिए, और उसके बाद सरकार ने सोचा जब इतना खर्चा कर ही दिया है तो इसको बड़ा बना लेते हैं और अब वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होगी। क्योंकि आप बाकी एकेडमी देखो, पुणे इतनी अच्छी जगह है वेदर वाइज, देहरादून अच्छी जगह है, बाकी नेवी और एयरफोर्स की एकेडमी भी सही जगह है। चेन्नई की जो आबो हवा, जो मौसम है, बहुत ही एक्सट्रीम है। दैट इज व्हाई ओटी इज नोन एज वर्ल्ड टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे अलग ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग वही है, लेकिन मौसम ऐसा है कि अगर आप 2 घंटे किसी को खड़ा कर दो धूप में, वो वैसे ही गिर जाएगा और कोई पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप सोचिए पासिंग आउट परेड कितना प्राउड मोमेंट होता है, कितना वो रहेगा बंदा, लेकिन उसमें भी लोग गिर जाते हैं। क्यों? इतनी एग्जॉशन है, हीट है और मौसम ऐसा है, तो इस वजह से और टफ हो गया था अपना। और ऊपर से मेरी जो कंपनी वहां पे मुझे मिली जिसामी, वो दैट वाज नोन फॉर लाइक अल्टीमेट रगड़ा कंपनी, जहां पे रात को दिन तो छोड़िए, आपको रात को भी सोने में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ था। अब मैंने कहा जो किस्मत में है वो मिलेगा। और मैं ऐसा बंदा था, जैसे अगर हम आमतौर पे कॉलेज में स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, यहाँ से यहाँ भी जाना है तो मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक पे चला गया, मतलब थोड़ा भी एफर्ट नहीं डालना है लाइफ में, ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं, कोई वही वॉलीबॉल वगैरह थोड़ा बहुत खेल लिया। लेकिन जब आप एकेडमी में पहुंचते हो तब आपको रियलाइज होता है व्हाट रियली फौज इज। एसएसबी में भी उतना पता नहीं चलता, आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि हाँ ठीक है चल रहा है, थोड़ा बहुत वहां पे भी बोलते हैं ऐसा खड़े रहो वैसे खड़े, बट एकेडमी में जब आप लैंड करते हो तब पता चलता है रियल फौज क्या है, क्यों फौजियों की इतनी रेस्पेक्ट है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने तो कुछ पहले किया नहीं था ज्यादा फिजिकल, बस मैं थोड़ा स्विमिंग, मुझे था कि डंडा लगा के बाकी सब आ जाएगा, स्विमिंग शायद ना आए, तो स्विमिंग मैंने 10-15 दिन पहले ही जाने से पहले एक सिविलियन स्विमिंग पूल था घर के पास, वहां जाके थोड़ा एफर्ट मार लिया था, बस दैट वाज इट, और कुछ नहीं। वहां मैं एकेडमी में पहुंचा, फिर तो वहां हालत खराब, रनिंग ना हो पाए। आई बिकेम सो ऑब्सेस्ड विद रनिंग कि मैं छुट्टी में भी इधर उधर देखता था कि ये बच्चा कैसे दौड़ रहा है, इसके पैर कैसे चल रहे हैं, मतलब मेरे से हो नहीं रही है, क्योंकि कुछ ही थोड़ी दूर के बाद मैं हालत खराब हो जाती है। और वहां तो आपको पास करने हैं टेस्ट, अगर आप टाइम पे टेस्ट पास ना करो तो आपका जो है रेलीगेट हो। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग में बैक लग जाती है, आपका ईयर बैक, वो सेम वहां पे होगा। मैं कहा भाई यहाँ पे नहीं दोबारा काटा जा सकता टाइम, वहां एक एक दिन भारी होता है, क्योंकि आप एक एक दिन DLTH बोलते हैं, डेज लेफ्ट टू गो होम, तो एक एक्रोनिम है जो चलता है वहां पे कि आप इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे। तो वो चीज वहां पे इसी वजह से, क्योंकि आप इतने टफ एनवायरनमेंट में, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटली ऑल्सो, बिकॉज वहां पे फोन वोन हमारे टाइम, अब तो शायद अलाउड हो गए हैं, फोन भी अलाउड नहीं थे, आप किसी से बात नहीं कर सकते ज्यादा, वो पीसीओ में इतनी लंबी लाइन, उस टाइम आप वहां लाइन में खड़े होने से भले आप 5 मिनट सो लोगे। तो वहां पे मैंने देखा कि खड़े होके कैसे सो सकते हैं, वो कला भी आ गई। अब अगर आप देखोगे, मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं 5 मिनट झपकी ले सकता हूँ, तो क्योंकि वहां सिंपल रूल था कि भाई जब खाने को मिल रहा है खा लो, सोने को मिल रहा है सो लो, चाहे 5 ही मिनट, क्योंकि अगला कब मिलेगा वो क्लियर नहीं है। मतलब एक्सक्यूजेस का कोई स्कोप नहीं है, स्कोप ही नहीं है। फौज में सॉरी और थैंक यू, एक्सक्यूजेस, किसी का भी स्कोप नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज कुछ नहीं है। तो जब मैंने ये रियलाइज किया यार ये तो बड़ा टफ है, ठीक है, यहाँ तो बड़ा मुश्किल होने वाली है, और ऊपर से और सुना रहे हैं, सीनियर सुना रहे हैं कि 40 किलोमीटर की रन होगी, जिसमें आप 25 kg का रक्सैक और वो 4-5 किलो की राइफल लेके आपको दौड़ना पड़ेगा। मैं कहा मजाक कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। मैंने भी सुना था कि हाँ ठीक है, मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है, वो भी 42, और वो जो होती है उसमें आप नॉर्मल रनिंग शूज और ये 25 किलो और ये सब करके कैसे होगा, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब किया, जो ट्रेनिंग करी,
फिजिकल एग्जर्टनेस करी अपनी और हर चीज फौज के तरीके से करी तो सब पॉसिबल हुआ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक एम था। लोगों का वहां पे एम रहता है कि हमें अव्वल आना है, ये मतलब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और ये सब। मैंने कहा वो सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मेरी उतनी, क्योंकि लोग वहां पे हर तबके से आए होते हैं। कुछ एनसीसी वाले आए होते हैं जिन्होंने पहले से देखा है, कुछ सैनिक स्कूल वाले आए हैं, कुछ आपके स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल वाले एथलीट्स आए हुए हैं, कुछ जिन्होंने फौज देखी हुई है, मतलब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है, और हम आए हैं बिल्कुल नए और जिंदगी में कुछ फिजिकली कुछ खास किया नहीं है पहले। तो मेरा एम इतना नहीं था। तो दैट इज व्हाई आई एडवाइज कि आप पहले को अपने को एसेस करिए, एनालिसिस कीजिए कि आपका एम उसी हिसाब से होना चाहिए। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल एम था कि मुझे अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है, और कुछ नहीं चाहिए फैंसी कि मुझे ये आर्म चाहिए या मुझे ये चीज चाहिए या स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और ये सब नहीं। मुझे अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है, मेरे को रेलीगेट नहीं होना है, अपने जूनियर्स के साथ दोबारा ट्रेनिंग नहीं करनी है। बस ये मेरा एक सिंपल एम था, और शायद उसी एम की वजह से कुछ, क्योंकि कोर्समेट मेरे नहीं हो पाए थे पास आउट, वो एक्स्ट्रा मेहनत भी हमें करनी पड़ती थी। जब लोग सोते थे हम और मेहनत कर रहे होते थे कि आपके टेस्ट पास नहीं हुए, आपको और दोबारा से पीटी और ये सब करना पड़ रहा। तो कुछ लोग नहीं भी कर पाए थे, बट मेरे दिमाग में ये था कि अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है। टुवर्ड्स द एंड मैंने अपने सारे टेस्ट पास किए। 40 किलोमीटर रन जब हुई, उसमें भी जो कुछ साथी हमारे जिनका नहीं हो पा रहा था, उनका हम बैग लेके भागे, क्योंकि आप उसको एटलीस्ट इतना, जो मैंने बोला था ना, लीड है ना, ब्रदरहुड, और जो आप बोलते हैं ना कि भाई नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, वो वहीं पे सिखाया जाता है। हाँ, कि भाई, क्योंकि जो वो रन होती है वो ऐसे नहीं होती कि आप इंडिविजुअली दौड़ रहे हो। बीच में जो चेक पॉइंट्स होते हैं, जब तक पूरी कंपनी क्लोज इन नहीं करती, तो 70-80 लोग हमारी कंपनी में, सोचो वो लोग सब उस पॉइंट पे नहीं आ जाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कमराडरी जो है ना, वो वहीं पे सीखने को मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक बंदा जो नहीं दौड़ पा रहा है कुछ कारणवश, तो उसका बैग ले लिया, जो रक्सैक है, वो किसी ने राइफल ले ली। तो वो चीज मैं मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने खुद के लिए। एंड ह्यूमन बॉडी इज एन अल्टीमेट मशीन, मतलब आप उसको किसी भी सिचुएशन में ढालिए, वो ढल सकती है। ये वहां पे मैंने सीखा, और वो जब रन हुई, अपना पास आउट हुए, तब मतलब सच में लगा कि हाँ ठीक है, मतलब फौज के लिए जो एक्चुअल में मेहनत चाहिए वो मैंने करी है। तो फिर दैट इज हाउ आई केम टू नो कि भाई दिस रैंक इज अर्न्ड बाय blood, sweat and tears, and whatever is earned is yours forever and nobody can take that away from you. Perfect. वो मतलब मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा। ओके सर, इस पूरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की जर्नी के दौरान आई थिंक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो उस्ताद का होता है। पीटी उस्ताद हो गए, ड्रिल उस्ताद हो गए। तो सर वो आप जैसे जो नौजवान वहां पे आते हैं, वहां से वो निकालते हैं जेंटलमैन कैडेट्स, एंड जेंटलमैन कैडेट से वो निकलते हैं ऑफिसर्स। तो सर उनका कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और क्या वो फिजिकली भी आपको मारते पीटते हैं, या सिर्फ आंखों को दिखा के या एक्सप्रेशन से आपको वो खौफ पैदा हो जाता है कि मेरा उस्ताद ये कह रहा है? बिल्कुल। तो एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फौज में वायलेंस इस तरह का जो बाकी जगह दिखता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां पे किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है ना। वहां पे आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि भाई सुपीरियर का ऑर्डर है तो ऑर्डर है, एज लॉन्ग एज इट इज वायबल, आप कर सकते हैं, उसमें कोई अलग इलीगल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो चीज वहां पे सिखाई जाती है। और सेम चीज जो डिसिप्लिन के जो वहां पे करता धरता है, वो उस्ताद होते हैं, जैसे आपने बोला ड्रिल उस्ताद, पीटी उस्ताद, ठीक है। उनको ये नहीं कि डंडा लेके मार रहे हैं, ये सब वहां नहीं चलता। वो उनकी आंखें आपको बता देंगी, और वो जो शब्द निकालते हैं, मतलब बिल्कुल अनोखे शब्द ऐसे आपको जो वहां सुनने को मिलेंगे कि भाई जैसे बोलते हैं हलवाई जीसी कैसे करेगा, आगे बढ़ो, ये वो, और पैर ऐसे मारो कि यहाँ पे धरती में छेद हो जाए और पानी निकल आए, उसमें से मछली निकल के बोले कि जीसी में दम था। क्या बात। तो जीसी की स्टैंपिंग में दम, तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आप में जोश भरने के लिए, ठीक है। आईएमए में मैंने सुना है बोलते हैं कि पैर की ऐसी स्टैंपिंग होनी चाहिए कि मनाली में हनीमून जो मना रहा है कपल, उसको पता चले कि आईएमए में लोहा बन रहा है, लोहा तैयार हो। हाँ, तो वो चीज जब आपको इस तरह, अब मुझे अभी गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब मैं बोल रहा हूं, तो वहां पे सोचिए आप कितना माहौल होता। और
पनिशमेंट का अपना रहता है, रगड़ा तो आपको मिलना ही है। अगर आप आए हैं वहां तो रगड़े के बिना तो आप जा नहीं सकते। सीनियर्स अलग देते हैं, कंपनी कमांडर अलग देते हैं, प्लाटून कमांडर अलग देंगे, साहब लोग अलग देंगे, ड्रिल उस्ताद अलग देंगे, पीटी वाले, सबका अपना अपना तरीका है। पीटी वाले कंस्ट्रक्टिव रगड़ा देंगे कि आपको उस पे चढ़ाएंगे रस्सी पे 10 बार और ये वो। ड्रिल वाले अपने ड्रिल के हिसाब से रगड़ा देंगे, और सीनियर्स का अपना अलग वो रहता है। रात को आपको पूरा वो करवा के रोलिंग कराना और ये सब कराना, मतलब हर एस्पेक्ट में आप बच नहीं सकते, आप वहां छिप नहीं सकते, आप पैसेंजर नहीं बन सकते वहां कि आए हैं बस चल रहे हैं, नहीं। हर एक जो वहां पे हमारे कंपनी ऑर्डर है, हर एक बंदे को नाम से जानते हैं और उसको घर तक की बात सब जानते हैं, क्योंकि आप वहीं से सीखते हो, वो आपके रोल मॉडल बन जाते हैं। जब आप यूनिट में पहुंचोगे तो आप अपने जवानों का वेलफेयर जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके घर पे क्या प्रॉब्लम है, उसके अगर कोई जमीन पे कब्जा कर रहा है या उस तरह की गांव में दिक्कतें हैं या घर में मैरिटल प्रॉब्लम, वो भी आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि जब वो वहां से फ्री होगा तभी तो यहाँ पे ड्यूटी दे पाएगा। ये सारी चीजें वहीं से सीखने को मिलती। ओके सर, अभी हमने बहुत वैसी जोशीली बातें कर ली हैं और स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत जोश फील भी कर रहे होंगे, बट सर एक एस्पेक्ट और भी आता है कि ऑफिसर्स जब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आप अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं तो उस टाइम पे सैलरी, स्टाइफंड या ऐसा कुछ जो चीजें हैं उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा एम्फसाइज कीजिए। हाँ जी। तो मैं बताऊं, आप स्टार्टिंग में जाएंगे ना तो फौज से बेटर सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इवन आप जब एकेडमी में होते हैं या फिर जब एज अ कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। जो स्टार्टिंग सैलरी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे किसी आईटी कंपनी से भी, मैं कह रहा हूं आज के टाइम पे टॉप पे मास्टर आईटी कंपनीज है, जहां पे आप 3-4 लाख 5 लाख का पैकेज उठाते हैं, आपको डे 1 से ही अगर 10-12 लाख का पैकेज मिल रहा है तो और क्या बेटर है। मतलब फाइनेंशियली आपका इतना टेक केयर किया जा रहा है, स्टाइपेंड भी मिलता है और उस पे फिर आपको आगे चल के जब आप पास आउट होंगे तो जो उसका डीए वगैरह जो बनता है वो आपको फिर मिलता है। आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, राशन अलाउंस मिलता है, आपको रहने खाने का सब कुछ मिल रहा है। आपकी फैमिली की बहुत टेक केयर करती है फौज। तो नॉट जस्ट इन एकेडमी, तो ठीक है एकेडमी तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब एज एन ऑफिसर आपके जो अनलिमिटेड आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस एक तरह से मिल रहा है, आप किसी भी सेना के अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, हेल्थ का सबसे बड़ा खर्चा होता है। बाहर आपको जो कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस देती है 3-4 लाख रुपए का, आज के टाइम पे 3-4 लाख में कुछ नहीं हो पाता। अगर आपको कोई सीरियस इलनेस हो जाए, ये अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, आपका कोई सीरियस ऑपरेशन होता है तो आराम से 5-10 लाख का खर्चा हो जाता है। वो चीज आपको ना, आपके ये भी नहीं कि आपको अपनी जेब से देना है, रिएम्बर्स हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ वहीं पे होगा और आपसे एक पैसा नहीं लिया। तो दैट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बाकी छोटे मोटे CSD व्हीकल और ये सब तो है ही, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि ये सारी सुविधा जो आपको दी जा रही हैं वो इसी वजह से दी जा रही है कि ऑफिसर शुड कंसंट्रेट ऑन हिज ड्यूटीज। ठीक है, ये पर्क्स इसलिए नहीं है कि आप कुछ अनोखा करके आए हैं यहाँ पे इसलिए आपको स्वागत हो रहा है, ये इसलिए है कि आप अपने काम पे ध्यान दें। अगर आप, मेरी फैमिली को क्वार्टर मिला हुआ है और मैं फील्ड में हूं, तो वहां पे फैमिली को जो है सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन मिली हुई है। अगर मैं ये सोचूंगा यार वो कहाँ किराए पे रहेंगे, किधर रहेंगे, क्योंकि फील्ड में आपको फैमिली अलाउड नहीं है, तो इस वजह से ये सुविधा, आपकी फैमिली आराम से रहे। बच्चों का एडमिशन आर्मी स्कूल वगैरह इन सब में हो सकता है, और भी इंस्टीट्यूशन में कोटा रहता है, तो वो सारी चीजें सुविधा आपके लिए है। ओके ओके ओके। सो सर एक स्टेटमेंट जनरली बोली जाती है कि फौजी के पास ना पैसा बहुत होता है, जेब के अंदर पैसा बहुत होगा, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल वो खुद नहीं कर पाएगा, उसके परिवार वाले थोड़े बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन खुद के पास टाइम नहीं रहता है इतना। तो आप तो बहुत सभ्य तरीके से बोल रहे हैं, बट जो कहावत तो वो इस तरह है कि फौजी की बीवी और फौजी का कुत्ता जो है सबसे ज्यादा मजा करता है। हाँ। फौजी तो अपना काम करता है। बहुत बढ़िया। तो ये है, बट अल्टीमेटली देखिए आपको अंडरलाइन रीजन समझ। जब मैं वहां पे पोस्टेड था कश्मीर में, हाँ जी, कुछ चीजें थी जो मुझे लगता था यार ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ चीजें थी, मैं उनमें नहीं जाऊंगा क्या थी, बट एट द एंड ऑफ द डे
जब मैं सोचता था तो मेरे दिल में बस एक ही बात आती थी, ठीक है यार, देश के लिए चलेगा। वो पैशन जो है ना आपका, जो अंडरलाइंग, जिस वजह से आपने ज्वाइन करी है, जिस वजह से आप वहां पे काम कर रहे हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी, जहां पे फौज असली काम करे। बिकॉज फील्ड में आप काम कर रहे हो, एंड इन पीस एरियाज लाइक दिल्ली एंड ऑल, यू आर ट्रेनिंग फॉर वॉर। ठीक है, तो वहां पे एसेंशियली आप ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन जो फील्ड एरिया है, जैसे कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां पे आप रियल काम कर रहे हो। तो वो चीज जब मैंने ऑन ग्राउंड देखी, सामने अगर आपको पाकिस्तान की पोस्ट देखते हैं तो अपने आप अंदर से जो जुनून आ जाता। हाँ, तो फिर वो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। ये फन के लिए अच्छे है कि हाँ ठीक है, फैमिली मजे कर, बट आपने ज्वाइन क्यों की थी फौज? इसीलिए तो करी थी। और वो हाँ, तो वो जब आपके अंदर पैशन और जुनून जो है ना, वो कैरी फॉरवर्ड करता है आपको।